मंदिर माला के विशेष प्रसारण का दर्शन प्राप्त कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। आस्था चैनल पर 23 जनवरी से 1 फरवरी 2026 रात्रि 9:30 से 10:30 बजे। ऑन आस्था UK यूरोप 23 जनवरी to 1 February 9:30 PM to 10:30 PM GMT। On Astha USA Canada 23 January to 1 February 9:30 PM to 10:30 PM ET। बड़े ही आनंद और मंगल का विषय है। हमारे गोलोक बिहारी बिहारिणी जी के लाडले पूज्य श्री गोलोक धाम वाले महाराज श्री आपके द्वारा श्री भक्ति महारानी का यश, भक्ति की पताका, नाम रूप लीला धाम का यशगान, सनातन की ध्वजा को आपने सर्वत्र भारत के देश और विदेश में जन जन में भक्ति के यश का यशगान किया, रसगान किया। जैसे नारद देवऋषि श्री नारद जी के द्वारा सत्संकल्प था कि जन जन में भक्ति का यश हो, श्री भक्ति महारानी का प्रकाश हो। गेहे गेहे जने जने, ऐसे ही पूज्य श्री गोलोक धाम वाले महाराज श्री के द्वारा देश विदेश में यत्र तत्र सर्वत्र श्री युगल सरकार के यश की कीर्ति का गान किया है। इतना ही नहीं, जैसे हमारे नावा स्वामी जी महाराज के द्वारा भक्तों की यश वंदना करके, उनका रसोगान करके भक्तों की माला गूंथ करके बना करके श्री युगल सरकार के हृदय माल में धारण कराई, कंठ में धारण कराई। ऐसे ही पूज्य श्री गोलोक धाम बिहारी बिहारिणी जी के लाडले पूज्य श्री गोलोक वाले महाराज श्री के द्वारा 108 मंदिरों की मणिमय माला सजो करके, निर्मित करके, बना करके, और आपने भी अपनी युगल की प्रसन्नता के लिए, सरकार की प्रसन्नता के लिए, श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए 108 मंदिर की मणिमाला निर्मित करके, बना करके वो श्री ठाकुर जी को समर्पण किया, अर्पित की। अपनी सेवा सुख के द्वारा श्री युगल सरकार को प्रसन्न करते रहें, कराते रहें। ऐसी मंगलमयी कामना श्री ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में है।
जय जय श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। नमो महदभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। समस्त विश्व का सबसे प्राचीन धर्म यदि कोई है तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म की एक विलक्षणता है, वह सारे संसार को अपना परिवार मानता है। मेरा नाम कमलजीत शर्मा है। मैं हिंदू कल्चर सोसाइटी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और मैं इस सोसाइटी का चेयरमैन भी रहा हूं, सेक्रेटरी भी रहा हूं। मैं थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 60 के दशक में भारतीय मूल के लोग भारत से यहाँ फैक्ट्रियों में काम करने आए थे और उसके बाद धीरे धीरे उनका परिवार भी यहाँ आया। जब उनका परिवार आया तो उनको ये लगा कि हमारे बच्चों के लिए कोई ना कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जिस पर कि हम सब मिल बैठकर भजन कीर्तन कर सकें और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1968 में एक छोटा सा घर लिया जो कि ब्रैडफोर्ड में 7 में था और वहाँ पर उन्होंने भजन कीर्तन का कार्यक्रम शुरू किया और उसके साथ साथ वो घर लोगों के जाकर भी भजन कीर्तन करने लगे। फिर जब उनको लगा कि ये जो हमें अपनी एक बड़ी जगह चाहिए तो फिर उन्होंने 1973 में हमारे इस मंदिर के नज़दीक ही एक और जो बिल्डिंग थी वो ली, उसमें लेकर एक मंदिर बनाया और वो मंदिर अच्छा चल रहा था लेकिन वो सभी को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा था। तो फिर विचार आया कि हमारे पास एक पर्पस बिल्ट बड़ा मंदिर होना चाहिए। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए फिर इस मंदिर के लिए बहुत जगह खरीदी गई जिस स्थान में हम खड़े हैं। तो जगह लेकर फिर उसके प्लान बनाया गया, सब कुछ बना और 2005 में हमने ये मंदिर का निर्माण शुरू किया और धीरे धीरे उस समय हमारे पास केवल 300,000 पाउंड ये थे जब हमने शुरू किया। तो थोड़ी देर बाद ये मंदिर के निर्माण का कार्य रुक गया था क्योंकि धन की कमी हो गई थी और हमारी कमेटी में थोड़ा सा जो कि आपस में तालमेल कम था। तो फिर हमें लगा कि इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें किसी न किसी संत महात्मा को इसमें शामिल करना चाहिए। तो प्रभु की पार कृपा से हमारा संपर्क धर्मरक्षक स्वामी श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी से हुआ। हमने उनके जो प्रस्ताव रखा उन्होंने हमारे प्रस्ताव को तुरंत ही स्वीकार किया और मई 2006 में वो हमारे मंदिर में पहली बार आए। जब पहली बार आए तो उन्होंने सारे जो हमारे सदस्य थे उनको संगठित किया और सब ने उनकी चरणों में आस्था जताई और पहले ही दिन महाराज श्री ने हमारे मंदिर के लिए 1 लाख पाउंड अपने भक्तों से एकत्रित करके दिया। फिर मंदिर का कार्य बहुत अच्छी तरह से निर्माण का शुरू हुआ और इसके लिए हमने 1.5 मिलियन पाउंड का 15 लाख पाउंड का लोन भी लिया और जिससे कि इसका कार्य बड़े जोर शोर से आगे बढ़ा। और फिर मई 27 मई 2007 को ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ और उनके पति प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडनबरा प्रिंस फिलिप यहाँ पे आए। उन्होंने हमारे मंदिर का जो ये वर्शिप हॉल है इसका उद्घाटन किया। ये विश्व में पहली बार हुआ है कि इंग्लैंड की महारानी ने किसी भी हिंदू मंदिर का जो उद्घाटन किया हो। तो उस दिन जो सारे हिंदू थे विश्व भर के वो बहुत ही गौरवान्वित थे कि ब्रिटेन की महारानी ने इस मंदिर में आकर इसका उद्घाटन किया है। महाराज श्री भी उस दिन यहाँ पे उपस्थित थे और महाराज श्री ने उनको एक शॉल भेंट किया और उसके साथ साथ उनको कई और भी जो मंदिर की तरफ से गिफ्ट दिए थे उन्होंने, जो कि उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक स्वीकार किए। और हिंदू जो ब्रैडफोर्ड में जो आसपास के थे महारानी के आने से उनमें इस मंदिर में और भी श्रद्धा बढ़ी। और फिर 20 अप्रैल 2008 को इसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव महाराज जी के अंदर बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और भारत से
11 जो ब्राह्मण थे वृंदावन से आए, उनकी देखरेख में और महाराज जी के आशीर्वाद से ये जो मंदिर उस दिन से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। और हर साल वार्षिक उत्सव पर महाराज श्री इस मंदिर में आकर हमारे वार्षिक उत्सव की शोभा बढ़ाते हैं। और साथ में हमारे मंदिर में जो भी ब्राह्मण हैं वो वृंदावन से आकर अपनी सेवा देते हैं। और जो भी आसपास वेस्ट यॉर्क के जितने भी हिंदू हैं इस मंदिर का लाभ उठाते हैं, अपने परिवार के साथ में आकर पूजा अर्चना और अपने जो भी और सुखद कार्य है वो यहाँ पे करते हैं। तो जिसके लिए मैं महाराज श्री का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जितने भी भाई भक्तों ने, बहनों और भक्तों ने इस मंदिर में सेवा दी है उनका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि उनकी सेवा से ये मंदिर बना है। धन्यवाद। 108 मंदिर माला के क्रम में परम पूज्य गोलोक पीठाधीश्वर श्रद्धेय धर्म रत्न श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज जब लंदन की भूमि के महत्वपूर्ण शहर टेलफोर्ड आधार कर राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की, तो यहाँ लंदन के सभी सनातन धर्मावलंबी, सभी सनातन प्रेमियों के हृदय में भगवान श्री राधा कृष्ण की स्थापना की, जिसमें भगवान श्री राधा कृष्ण की साक्षात छवि कृपा के रूप में पूज्य महाराज श्री की करुणा कृपा से, प्रेरणा से हम सभी लंदन वासियों, सभी सनातन प्रेमियों के, इलफोर्ड शहर के सभी सनातनियों को प्राप्त हुई। इस मंदिर के निर्माण में सरोज एवं सुरेंद्र शर्मा जी का विशेष योगदान रहा, विशेष सहयोग रहा और समस्त इलफोर्ड वासी भक्तों ने खूब बढ़ चढ़ करके सेवा की है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं भूपेंद्र शंभूलाल गोहिल टेलफोर्ड का वासी हूँ। मैं यहाँ टेलफोर्ड में 12-15 साल से रह रहा हूँ। उससे पहले मैं श्रूसबरी में था 40 साल तक। मैं इस मंदिर से तकरीबन 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और जब भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बड़े गुरुजी आए थे दिल्ली से और उन्होंने श्री राधा कृष्ण मंदिर की, राधा कृष्ण मूर्ति की स्थापना की। और उसके साथ साथ और भी मूर्तियाँ भी जैसे जैसे यजमान मिलते गए ऐसे ऐसे सब मूर्तियों की स्थापना हुई। तो हम तभी से जुड़े हुए इस मंदिर से। और हम ये मंदिर टेलफोर्ड का मंदिर 2022 डॉली बैंक में स्थापित है। पहले हम इस मंदिर में केवल फोटो तस्वीर रखकर पूजा करते थे। फिर जैसे जैसे सुविधा बढ़ गई उस हिसाब से हमने ये स्थापना की है। बड़े गुरुजी इंडिया से आकर हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमें वृंदावन के लोकेंद्र जी महाराज पौडल यहाँ मिले हैं, जो बहुत सी चीज़ें हमें सिखा रहे हैं, कर्मकांड और साथ साथ म्यूज़िक भी। तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं बड़े गुरुजी के और लोकेंद्र महाराज जी की। आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। मेरा नाम लोकेंद्र पौडेल और मैं वृंदावन से आया हूँ। और गुरु जी की कृपा से यहाँ हम ठाकुर जी के आए दिन हम सेवा में संलिप्त हैं। और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु जी की हमारे ऊपर कृपा बनी है कि गुरु जी इस कलिकाल में कला अवतार के रूप में हैं, जो कि धर्म की बागडोर
संभालने के लिए प्रभु ही एक रूप से इस धरातल में पधारे हैं, जो कि धर्म रत्न के नाम से उनको उपाधि मिली हुई है। तो उसी सिद्धांत में सारे विश्व में गुरु जी हमारे सनातन का विकास हो और सनातन दबे नहीं, और जो भारत माँ को छोड़ करके सारे यूरोप में या अजनाब खंड को छोड़ करके जितने भी हमारे धर्म स्वावलंबी हैं, हमारे हिंदू, सबको सनातनी पद्धति से जागृत करने के लिए उन्होंने काफ़ी सालों से इस यूरोप में हर जगह भगवान का जो है मंदिर और प्राण प्रतिष्ठित करते हुए वो सनातनी सभी हमारे हिंदू समाज को एक मंदिर के रूप से देते हुए आ रहे हैं। और उन यूरोप के इन विशाल भूमंडल में एक ये भी मंदिर है जो कि यूके इंग्लैंड के अंदर टेलीफोर्ड क्षेत्र है, उसमें से ये राधा कृष्ण मंदिर है। और इस राधा कृष्ण मंदिर में आपको जो भी दिखाई दिए गुरु जी के ही कर कमलों से ये प्रतिष्ठित हुए हैं, और उनमें गुरु जी की कृपा से हमें वृंदावन से इनकी सेवा के लिए यहाँ पर गुरु जी ने हमें यहाँ पर भेजा है। तो गुरु जी की सिद्धांत और गुरु जी की उस परिकल्पना को साक्षात करने के लिए हमें सब गुरु जी के परिकर, हम शिष्य परिकर सभी लगे हुए हैं। उनमें से हमें यहाँ पर उन्होंने नियुक्ति की है, और हम चाहते हैं कि यह आए दिन यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं, और इस इंग्लैंड में बड़ी व्यस्तता है, फिर भी कहीं ना कहीं भारत माँ को बहुत मिस करते हैं। तो मंदिर में आने के बाद में सभी हिंदू स्वावलंबी सब जब इकट्ठा होते हैं तो इसमें एक हमारी सनातनी झलकता है। जैसे कि हम जब जैसे भारतवर्ष में अगर गुजरात में जाएंगे तो हमें गुजराती ही मिलेंगे, पंजाब में जाएंगे पंजाबी मिलेंगे, साउथ में जाएंगे साउथ मिलेंगे। लेकिन ये यूरोप खंड में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि यहाँ पर पूरे भारतवर्ष एक साथ मिलते हैं, एक साथ होकर के हम लोग यहाँ पर सत्संग करते हैं। और सभी लोग अपने व्यस्तता होते हुए भी शनिवार और रविवार जैसे भी छुट्टी मिलता है मंदिर में आते हैं, और प्रभु के शरण में यहाँ पर सत्संग भी होते रहता है। और जैसे तैसे भी हो, हम अपने गुरुदेव भगवान के जो सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम दिन रात संकल्पित होकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आगे आने वाले समय में गुरु जी की कृपा ऐसे बनी रहे, और जिस प्रकार से यह गुरु जी की सिद्धांत से सारे यूरोप खंड में सनातनी की जो प्रचार होना हो वो आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। इसी आशा के साथ में सभी भक्तजन को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मंदिर माला के इस पावन बेला में परम पूज्य धर्म रत्न अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज की अद्भुत प्रेरणा एवं सत्य संकल्प और मार्गदर्शन से ब्रिटेन के लेस्टर शहर में शिवालय मंदिर की दिव्य भव्य स्थापना हुई। और स्थापित शिवालय मंदिर वहाँ के सनातन धर्मावलंबियों की आस्था और संस्कृति संरक्षण का केंद्र बन चुका है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने ब्रिटेन के अपने प्रारंभिक प्रवास के समय यहाँ के सनातनी समाज को संगठित करते हुए यह दृष्टि दी कि समुदाय की एकता और धर्म संवर्धन का सर्वोत्तम माध्यम मंदिर है। पूज्य महाराज श्री के द्वारा यहाँ सभी को ये निश्चित रूप से स्पष्ट कर दिया और उनके लिए स्थापित कर दिया
कि मंदिर से ही हमारे सनातन धर्म की पुनर्स्थापना एवं आगे भविष्य की पीढ़ी के लिए ठाकुर जी के प्रति समर्पण और प्रेम की सद्भावना इसी से जागृत होगी। इस शिवालय की स्थापना आदरणीय पंडित मधुकर शास्त्री जी और लेस्टर वासी भक्तजनों के अथक आग्रह तथा लगन से संभव हुई है। शास्त्री जी स्वयं सनातन धर्म के प्रखर प्रचारक और वैदिक संस्कृति के सशक्त संवाहक हैं। उनके नेतृत्व में समाज के अनेकों श्रद्धालुओं ने भारत की पवित्र नर्मदा नदी से नर्मदेश्वर महादेव का श्री विग्रह प्राप्त कर इस पावन भूमि पर लाकर प्रतिष्ठा की। वह अद्भुत रूप से वंदनीय है। आज यह शिवालय केवल पूजा अर्चना का ही मात्र साधन या मात्र स्थान ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन में बसे सभी प्रवासी भारतीयों और सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक सांस्कृतिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ बच्चों को संस्कृत भाषा, वेद, पुराण, भजन, कीर्तन की शिक्षा दी जाती है। सनातन धर्म के प्रमुख पर्वों के पावन पर्व पर हजारों भक्तों की उपस्थिति में इस मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आध्यात्मिक केंद्र बनाने का कार्य भी यहाँ पूर्ण कृपा से, पूज्य महाराज जी की कृपा से पूर्ण हो चुका है। पूज्य स्वामी जी महाराज की दिव्य कृपा, मधुकर शास्त्री जी का संकल्प और लेस्टर समाज का अथक प्रयास, इन तीनों के त्रिवेणी संगम से यह निर्मित शिवालय आज ब्रिटेन में सनातन धर्म की अमर दीपशिखा बन चुका है। यह इस सत्य का प्रमाण है। आज बहुत पुण्य और का दिन है। एकादशी होते ही कृष्ण भगवान जैसे द्वादशी में दिन में यहाँ पधारे। स्वामी गोपाल शरण जी महाराज बहुत साल से हमारा परिचित भी हैं। बहुत मंदिरों में प्रतिष्ठा वगैरह बहुत जगह पे किया हुआ है, यहाँ पूरे यूके में, यूरोप में भी, और इंडिया में तो काफ़ी जगह गए हुए हैं। और स्वागत करता हूँ उनको, स्वामी जी को, और उनके साथ में ब्राह्मणों को भी स्वागत करता हूँ। और गोपाल शरण जी का हमारा बहुत साल से परिचित के बाद यहाँ शिवालय होना 30 साल पहले की बात थी कि यहाँ शिवालय होना है। और उसके बाद गोपाल शरण जी महाराज जी ने नर्मदेश्वर जी को लीड्स लेके आना था, वहाँ से ब्रैडफोर्ड आए ये शिवलिंग, और उसके बाद में वुल्वरहम्पटन आए, और वुल्वरहम्पटन आने के बाद यहाँ स्थापना हो गई उनकी। और ये जो है ये स्वामी गोपाल शरण जी महाराज जी के वजह से ही हुआ है। आज यहाँ लेस्टर में नर्मदेश्वर महादेव जी का स्थापन हुआ है। और उन्हें काफ़ी बार कहा कि आऊँगा, और एक बार स्थापन से पहले हमारे घर आए थे और वहाँ उन्होंने देखा, क्योंकि गीता भवन में भी हमारा प्रोग्राम होता है, तो वहाँ से हमारे घर आए। और उसके बाद उन्होंने कहा प्रतिष्ठा होने वाली है, यहाँ ये बिल्डिंग तैयार हो रहा था। बिल्डिंग तैयार होने के बाद में और फिर प्रतिष्ठा की डेट वगैरह लिया, और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा। और प्राण प्रतिष्ठा ऐसी हुई है ब्राह्मणों, ये नीचे यहाँ और 10 फीट है, उसके अंदर से जमीन के नीचे से लेके अर्थ और पूरे, और शंकर भगवान का लिखा हुआ नमः शिवाय, सोना चांदी ये, और खास करके कॉपर का कॉइन डालना हमको बहुत महत्व था, क्योंकि ओल्ड ट्रेडिशनल था कि नीचे से ऊपर तक अर्थिंग होना चाहिए। तो उस समय में यहाँ हमें एक ही याद आया कि ये 1 पेनी कॉइन और 2 पेनी कॉइन जमा किए हम लोगों ने, कोई दूसरा नहीं। 5 पेनी, 10 पेनी, 1 पाउंड कुछ नहीं, खाली उतना ही लगभग। और यहाँ भी उसको क्या बोलते हैं, व्हील बैरो, हाँ व्हील बैरो, वो भर के सब लोगों ने उसमें, और सीमेंट वगैरह केला और सभी लिखा हुआ, इतना होके यहाँ तक आके प्राण प्रतिष्ठा स्थापना बहुत बड़ी हुई है। और ये सभी
स्वामी जी का है, क्योंकि स्वामी जी गोपाल शरण जी का बहुत साल से हमारा बहुत मंदिरों में समझिए आप ईस्ट से लेके नॉर्थ और साउथ से लेके वेस्ट तक उनका आगमन और सब जगह प्राण प्रतिष्ठा और बहुत जगह पे मूर्ति, और दिल्ली में भी आश्रम है और मथुरा में भी हैं और काफ़ी गए। अगर आप कभी भी अगर जाएंगे तो अवश्य उनके आश्रम देखिए और बहुत सुंदर हैं, देखने के जैसे हैं। और उसके बाद फिर ये प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद लास्ट टाइम आए थे यहाँ, थोड़ी समय के लिए आए हैं, 2 साल हो गया, 2 साल, हाँ 2 साल हो गया। देखिए समय, और उस टाइम में उनको आना था जब ये आगे का द्वार सब तैयार होने के बाद, अभी आज द्वार सब पूरा होने के बाद अब आए स्वामी जी। हर हर महादेव। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, हमारे ट्रस्टीगण हैं, 5 ट्रस्टीगण हैं, मैं हूँ, और उसके बाद में हेमंत भाई त्रिवेदी, भद्रशील भाई त्रिवेदी और जयदीप भाई जोशी और हमारे रश्मिकांत भाई जोशी। मयि भगवते श्री नमस्तस्मै भगवते श्री कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणीं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। गोविंदं गोकुलानंदं गोपालं गोपवल्लभं राधिका सहितं वन्दे श्रीगोलोकविहारिणम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सुदर्शनमहाज्वालकोटिसूर्यसमप्रभ अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णोर्मार्गं प्रदर्शय। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव गोविंद वासुदेव शिव शिव शंकर शिव शिव शंभो शिव शिव शंकर हर हर महादेव हर हर महादेव हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव गोविंद वासुदेव गोविंद वासुदेव हर हर महादेव हर हर महादेव महादेव। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। देवादिदेव महादेव श्री शरणेश्वर महाकालेश्वर विश्वेश्वर जगदीश्वर भगवान सांब सदाशिव महामृत्युंजय भगवान को प्रणाम करते हुए इष्टदेव श्री वृंदावन बिहारी गोलोक बिहारी
और इस शिवालय में विराजमान सभी प्रभु के स्त्री विग्रहों को साष्टांग प्रणाम। सुदर्शन चक्रावतार जगत गुरु भगवान श्रीम्बारकाचार्य, भगवान शंकर के ही स्वयं अंशावतार जगत गुरु भगवान श्री शंकराचार्य, समस्त आचार्य गुरुजनों को, परम श्रद्धेय सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम। मंदिर के सुयोग्य सुपात्र परम विद्वान आचार्य मधुकर शास्त्री जी महाराज और आपके साथ सेवा में संलग्न सभी सरस्वती के सुपुत्र विद्वत वृंद, हमारे साथ आए हुए गौ सेवक पंडित नंद किशोर भारद्वाज जी एवं पंडित हरिशरण जी, और इस मंदिर के तन से मन से धन से निस्वार्थ भाव से सेवा में संलग्न सभी ट्रस्टीगण, भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मातृशक्तियों, बहन बेटियों और नारायणों। ये वर्ष भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा महोत्सव का रामालय स्वरूप है। भगवान श्री राम का मंगलमय प्रतिष्ठा महोत्सव हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक अद्भुत आनंद का विषय है। 22 जनवरी को हमारे यशस्वी सुनाम धन्य भारत माता के सुयोग सुपात्र, भारत रत्न कहें ऐसे नरेंद्र भाई मोदी और संत शिरोमणि योगी जी और जितने भी वर्तमान सरकार के सदस्यगण हैं, सबकी उपस्थिति और हमारे सब संत महापुरुष महामंडलेश्वरों के आचार्यों की उपस्थिति में भगवान श्री राम का मंगलमय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का मांगलिक कार्यक्रम हम सब लोगों ने दर्शन किया। हम तो वहीं पर थे और आप सब लोगों ने इस यंत्र के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से दर्शन किया। लाखों संतों ने, लाखों भक्तों ने और हजारों युवा भक्तों ने अपनों की प्राणों की आहुतियां दी भगवान श्री राम के मंगलमय मंदिर के निर्माण के लिए। कोरोना की महामारी के पश्चात हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों ने अपने चर्म चक्षुओं से भगवान श्री राम के उस जन्मस्थली पर महान विशाल मंदिर का निर्माण और प्रतिष्ठा हम लोगों ने दर्शन किया। प्रभु के प्रेमियों, आप और हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। सनातन का अर्थ यही है, जो सनातन है, जो पुराना है, अनादिकाल से चला आ रहा है। हमारे भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, विष्णु, उन्होंने भी सनातन धर्म को उपस्थित नहीं किया। सनातन धर्म की भावना से प्रभु संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में कभी कौशल्या को, कभी देवहूति को, कभी देवकी को, यशोदा को निमित्त बना करके प्रभु प्रकट होते रहे। और ऐसे ही माँ भगवती, श्री अम्बा भगवती और कभी खोड़ियार माता है, इतनी मातृशक्तियों का प्रादुर्भाव भगवान के स्वरूप से ही है। इसलिए आप सभी भक्तगण भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ पर विद्यमान हैं। भारत के सभी सुपुत्र या सुपुत्रियाँ यहाँ हैं। विशेष करके गुजरात के भक्त बहुत ज़्यादा हैं। लेस्टर में मैं आते हुए कह रहा था हमारे भक्तों को, विद्वानों को, कि यहाँ पर गुजरात के हर प्रांत के, हर गांव के भक्त मिल जाएंगे। लेस्टर में वैष्णव परंपरा भी है, ब्रह्म समाज भी है। कोई ऐसी उपासना स्थली नहीं है जहाँ लेस्टर में उपासना न होती हो। ये गुजरात का प्रतिनिधित्व करने वाला ये लेस्टर और यहाँ का जितना भी आर्थिक समुदाय है हमारे सनातन धर्मावलंबी भारतीयों को जाता है। इसलिए भारत के भक्तगण पंजाब के हों, गुजरात के हों, पूरे भारतवर्ष के हों, सर्वत्र उन्होंने अपना नाम कमाया है। और अमेरिका हो, कनाडा हो, तो हमारे अमेरिका में तो कहावत ही है, होटल मोटल पटेल। तो इसलिए प्रसन्नता होती है। बड़े बड़े श्रीनाथ जी के मंदिर हैं, कहीं हवेली है, सर्वत्र प्रभु की उपासना है। और हमें बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि गुजरात का घर अभी भी प्रायः 99% घर शाकाहारी है। 1% बच्चे लोग बह गए हो बहाव में, यूनिवर्सिटी में जाकर के, वो बात अलग है। अन्यथा गुजरात और मारवाड़, ये दोनों जगह हमें प्रसन्नता होती है
कि अभी भी शाकाहार की परंपरा है। इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, किम छो सारो छो कहते हुए कि ठाकुर जी का नाम चिंतन करते हुए, जय श्री कृष्ण कहते हुए, ओम नमो नारायण कहते हुए अपने सनातन संस्कृति के ऐसे ही सुरक्षित रहें, सुरक्षा करें। धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म के चरणों में रहेंगे, अपने इष्टदेव प्रभु के चरणों में रहेंगे तो इष्टदेव प्रभु प्रतिक्षण धियो यो न प्रचोदयात हमारी बुद्धि को शुद्ध करेंगे। और हमारे मधुकर शास्त्री जी जैसे विद्वान आप लोगों के अग्रणी हैं, धर्म गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, विद्या गुरु हैं, कर्मकांड के गुरु हैं। जहाँ पर अच्छे संत, अच्छे विद्वानों का आवागमन हो, वहाँ के बच्चे, युवा मातृशक्तियों को, बहन बेटियों को देख के बहुत प्रसन्नता होती है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री राम का जैसे प्राकट्य महोत्सव, प्रतिष्ठा महोत्सव हम लोगों ने मनाया, ऐसे ही हमारे सनातन संस्कृति का प्राकट्य महोत्सव इंग्लैंड के सभी शहरों में मंदिरों का निर्माण हो, शिवालय की स्थापना हो। भगवान शंकर जैसा दयालु प्रभु कोई नहीं। देखिए, भगवान शंकर ना हो तो हर की पेड़ी में जाओ, अपने अंगीठे को ही शिवलिंग बनाया, हर हर महादेव किया, जल चढ़ाया, भगवान प्रसन्न। भगवान शंकर आंसू हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। अब यहाँ पे देखिए, सभी देवी देवताओं से घिरे हुए उन्होंने अपना स्थान एकदम प्रधान बीच में रख लिया। तो ऐसे सर्वेश्वर जगदीश्वर भगवान शंकर हमारे यहाँ पर विराजमान है। और ये दरवाजा खुलने से तो शास्त्री जी मंदिर की और शोभा हो गई, और भी अर्थ हो गई। इस कार्य के लिए जिन जिन भक्तों ने तन से, मन से, धन से सेवा समर्पित की है, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। ऐसे ही आप लोग सत्कर्म करते रहें। और इसमें और भी जो जो कमियां हैं, बढ़िया बढ़िया संत निवास बने, वृद्धों के लिए अच्छे सत्कर्म हो। और तो मैं अगले बार यदि हो सका तो संत निवास में आके 2-4 दिन रहूंगा और आप लोगों के बीच में जय श्री कृष्ण और श्रीनाथ जी के नाम संकीर्तन करते हुए आनंद लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको साधुवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि लेस्टर में हमारे संत शिरोमणि भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, हम लोग मैनचेस्टर के मंदिर में, बर्मिंघम के मंदिर में कल उनकी स्मृति कर रहे थे। कई जगह पर महाराज जी के साथ मूर्ति प्रतिष्ठा का संयोग बना। ऐसे महापुरुषों की कृपा इस यहाँ पर लेस्टर में रही है। उन संत को हम अभिवादन करते हैं। और संतों का आवागमन, संतों की पधरावणी कराने की परंपरा हमारे गुजरात के भक्तों की है। ये परंपरा आगे बच्चों में भी पल्लवित होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको साधुवाद। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की, शिवालय भगवान की, भारत माता की, गौ माता की। वंदे वंदे वंदे, हर हर महादेव। अष्टोत्तर शत मंदिरों की पावन श्रृंखला, आप आश्चर्यचकित होंगे। जहां इस जीवन में व्यक्ति एक ठाकुर जी अपने घर में विराजमान करने में संकोच करता है, उस आध्यात्मिक वातावरण को आनंदित करते हुए और आधुनिक जीवन में भारत नहीं अपितु पूरे विश्व में 108 मंदिरों की माला को पिरो करके सूत्रों को आपस में सन्निहित करके पूरे भारतीय सनातन की परंपरा को एकत्रित करके पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे विश्व को एक करते हुए पूज्य गोलोक धाम पीठाधीश्वर महाराज जी स्वामी जी के द्वारा ठाकुर श्री राधा पुष्प बिहारी जी महाराज मंदिर पुणे में जो अपने हाथ से ठाकुर राधा कृष्ण जी का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो किया गया, वो अद्भुत, आनंदित, मन को हर्षित, उल्लासित करने वाला है। जय जय श्री राधे। सदगुरुदेव को दंडवत प्रणाम। मैं अशोक साव पूना।
श्री राधा पुष्प बिहारी ठाकुर जी को आज करीब करीब 17 साल हो गए। 27 जून 2007 को गुरु जी के कमलों से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और नित्य सेवा इनकी आज तक चल रही है। गुरु जी की कृपा आगे भी रहेगी और सेवा निरंतर चलती रहेगी। यही हमारा प्रभु श्री राधा पुष्प बिहारी श्री राधा गोलोक बिहारी से हमारे यही प्रार्थना है कि हमें शक्ति दें, भक्ति दें और गुरु जी की आज्ञा से आगे निरंतर सेवा हमारी चलती रहे। यही हमारी मनोकामना है। और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी के सत्य संकल्प का धागा लगा हुआ है, जिस धागे के द्वारा 108 मंदिरों की मड़ियाओं को पिरो करके एक ऐसी माला पूरे विश्व में स्थापित की पूज्य स्वामी जी महाराज ने, जिसको शब्दों में वर्णन करना शायद किसी की सामर्थ्य में न हो। उन्हीं मंदिरों की श्रृंखला में ठाकुर द्वारा मंदिर सोनीपत हरियाणा का एक अद्भुत और अलौकिक मंदिर है, जिसका नाम ही ठाकुर द्वारा है। ठाकुर जी जहां विराजमान है, साक्षात शाश्वत राधा गोलोक बिहारी की सान्निधि जहां प्राप्त है, राधा गोलोक बिहारी का परिकर जहां नित्य निरंतर भजन के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, सुंदरकांड के माध्यम से, महामंत्र के माध्यम से इस मंदिर में नित्य निरंतर संकीर्तन आदि करके राधा गोलोक बिहारी की जय जयकार करके रह जाता है। जहां धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ऐसे जयकारों की जय घोष से वातावरण आनंदित होता हो। ये मंदिर हमारी पहचान है, मंदिर हमारी संस्कृति है, मंदिर हमारी शिक्षा है, मंदिर हमारी जागृति है, मंदिर हमारी पूंजी है और मंदिर ही हमारी संपत्ति है। इसी विषय को अलंकृत करते हुए पूज्य महाराज जी द्वारा, ठाकुर द्वारा सोनीपत मंदिर की स्थापना हुई और ये स्थापना साक्षात ही धर्म का अवतार प्रतीत हुई और इस मंदिर के द्वारा लाखों भक्तों को अपने आराध्य की प्राप्ति हुई, जो कि भक्तों के हृदय में भक्ति, ज्ञान, गुरु कृपा का संवर्धन करती है। मैं पंडित विष्णु शर्मा, मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरे सदगुरुदेव महाराज स्वामी गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज प्रातः स्मरणीय, उनका मैं शिष्य हूं। यहां सरी कनाडा से बोल रहा हूं। मैं 2011 में एबर्सफोर्ड मंदिर के अंदर आया, श्री फ्रेजर वैली हिंदू कल्चर सोसाइटी के अंदर। उस समय मंदिर की बड़ी जर्जर स्थिति थी, तो वहां के तत्कालीन प्रधान श्री राकेश शर्मा जी ने बार बार मुझे कहा कि पंडित जी मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, नया मंदिर बनाना है। तो मैंने कहा कि इस स्थान पर कोई दोष है जिसके कारण ये मंदिर बन नहीं पा रहा, तो इसका सबसे सरल उपाय ये है कि किसी महापुरुष के अगर चरण इस भूमि पर पड़े तो ये दोष दूर हो सकता है। तो मैंने सदगुरुदेव महाराज प्रातः स्मरणीय स्वामी गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की कि गुरुदेव, अगर आप आकर ये कृपा करें, आपके चरण अगर इस भूमि पर पड़े तो ये बंजर भूमि हरियाली में बदल सकती है और यहाँ पे मंदिर बन सकता है। तो सदगुरुदेव महाराज ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी और देखिए कैसे त्रिकालदर्शी संत हैं हमारे सदगुरुदेव महाराज। उन्होंने कहा कि ये जो पहला यज्ञ है इसे श्री गणेश महालक्ष्मी यज्ञ के रूप में करो। क्यों? कि गणपति भगवान जो विघ्न आ रहे हैं वो दूर करेंगे और महालक्ष्मी की कृपा के बिना ये मंदिर बन नहीं सकता। तो 1, 2 और 3 सितंबर 2012 को सदगुरुदेव महाराज स्वयं चलकर एबर्सफोर्ड के अंदर आए। उन्होंने अपने हाथों से श्री गणेश महालक्ष्मी यज्ञ को पूर्ण करवाया और उस यज्ञ के अंदर 108 यजमान बनाए, जिन्होंने $1100 दिए, लगभग $1.25 लाख इकट्ठा हुआ। फिर उसके बाद ठीक 1 साल के बाद भूमि पूजन 15-16 दिसंबर 2013 को हुआ। उसमें भी सदगुरुदेव महाराज स्वयं भारतवर्ष से चलकर कनाडा में आए। उसमें भी हमने 108 यजमान बनाए, लगभग $1.25 लाख उसमें भी इकट्ठा हुआ। और उसके बाद सदगुरुदेव महाराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा तभी होगी
जब मेरे बाल गोपाल भगवान का यहाँ पे पदार्पण हो, तो फिर एक और यज्ञ का आयोजन सदगुरुदेव महाराज के सानिध्य में हुआ। ये था श्री बाल गोपाल प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ। ये 20, 21 और 22 जून 2014 को हुआ। स्वयं गुरुदेव महाराज चलकर आए उनके कर कमलों के द्वारा, फिर जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, प्रतीक्षा थी जिस बात की, वो दिन भी पावन दिन 22, 23, 24 और 25 मार्च 2018 को आया। सदगुरुदेव महाराज ब्राह्मणों के साथ, विद्वान ब्राह्मणों आचार्यों के साथ एबसफोर्ड में पुनः पधारे और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ हुआ। और ये 22, 23, 24, 25 मार्च 2018 को संपन्न हुआ। और वो पट खुले भगवती के दिव्य रूप जो आज एबसफोर्ड मंदिर का है, श्री वैष्णो देवी मंदिर एबसफोर्ड, ये मेरे सदगुरुदेव महाराज के चरणों का प्रताप है। उनकी कृपा से ही ये यज्ञ संपन्न हुआ और आज भव्य मंदिर बनकर तैयार है। इसका पूर्ण श्रेय हमारे सदगुरुदेव महाराज के ऊपर है। तो उनकी कृपा ना होती तो आज वो मंदिर ऐसे ना बना होता। तो ये मैं और पूरा एबसफोर्ड सदगुरुदेव महाराज का आभारी है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्णं वन्दे भज श्री कृष्ण। कृष्णं वन्दे भज श्री कृष्ण। कृष्णं वन्दे भज श्री कृष्ण। कृष्ण वन्दे भज श्री कृष्ण। कृष्ण वन्दे राधा कृष्ण। कृष्ण वन्दे राधा कृष्ण। कृष्ण वन्दे परमानंद। कृष्ण वन्दे परमानंद। कृष्ण वन्दे भज श्री कृष्ण। कृष्ण वन्दे भज श्री कृष्ण। कृष्ण वन्दे नंद नंद नंदनम। 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 कृष्ण वन्दे वृंदावन चंद्र। कृष्ण वन्दे वृंदावन चंद्र। कृष्ण वन्दे राधा कृष्ण। कृष्ण वन्दे राधा कृष्ण। कृष्ण वन्दे परम कृपाल। कृष्ण वन्दे परम कृपाल। कृष्ण वन्दे परम दयालम। कृष्ण वन्दे परम दयालम। कृष्ण वन्दे सर्व दुःख हरणम। कृष्ण वन्दे सर्व दुःख हरणम। कृष्ण वन्दे सर्व दुःख हरणम। कृष्ण। जय सिया राम। भारत भूमि संतों की पावन भूमि है।
सनातन धर्म के दिव्य ध्वज को समस्त विश्व में फहराने वाले संत महापुरुष ही हैं। उनमें हमारे गोलोक पीठाधीश्वर धर्म रत्न पूज्य श्री स्वामी गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज ने समस्त विश्व में 108 श्री ठाकुर जी के दिव्य देवालयों की प्रतिष्ठा कराते हुए सनातन धर्म के जो मुख्य 2 बिंदु हैं, गाय और ब्राह्मण, उनकी सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। भारतवर्ष में तो यत्र तत्र आपके दिव्य देवालय सुप्रसिद्ध हैं ही, परंतु कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में, न जाने कितने देशों में ब्राह्मणों को प्रतिष्ठित किया है और उनके देवालय के माध्यम से धर्म की ध्वजा को चारों ओर फहराया है। ऐसे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को हम बारंबार वंदन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान स्वस्थ रखें, ताकि जब तक यावत जीवन पर्यंत निष्कलंक जीवन से और धर्म की इसी प्रकार से सेवा करते रहें, सनातन धर्म की ध्वजा को इसी प्रकार से फहराते रहें। जय श्री राम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सनातन धर्म की एक विशिष्ट विभूति, परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित धर्मरत्न स्वामी श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज के द्वारा सनातन धर्म की अभूतपूर्व सेवा की गई है। पूज्य महाराज श्री अनादि वैदिक परंपरा श्री निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए, जिनका नाम गुरुदेव ने गोपाल शरण रखा। छोटी ही उम्र में प्रचार प्रसार के लिए पूज्य महाराज श्री पाश्चात्य देशों की ओर चल पड़े। जब विदेशों में गए और वहाँ जाके अपने सनातन धर्म का प्रचार और संस्कार देने के लिए महाराज जी के मन में उत्कट भावना पैदा हुई। महाराज जी वहाँ गए और वहाँ की जब भौतिकवाद की संस्कृति को देखा तो मन में बड़ी ग्लानि हुई। संत हैं, हृदय में करुणा का उदय हुआ, विचार हुआ कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वह भटक रही है, अपने संस्कारों से विलग हो रही है। अब इनको कैसे राह दिखाई जाए। तो वही बात तुलसीदास जी महाराज ने कही है, उरु प्रेरक रघुवंश विभूषण। हृदय में एक प्रेरणा हुई कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार मंदिरों के माध्यम से ही हो सकता है। क्यों नहीं यहाँ के लोगों को एकत्रित करके, हमारे हिंदू सनातनियों को एकत्रित करके क्यों नहीं मंदिर बनाए जाएं। तो कोई व्यक्ति फूल की माला बनाता है, कोई रत्नों की माला बनाता है, लेकिन महाराज जी ने तो 108 मंदिरों की ही माला बना डाली। उसका प्रभाव क्या हुआ? जितने भी भौतिकवाद की चकाचौंध से प्रभावित हो रहे थे, जो हमारे हिंदू भाई बहन नौजवान, उनको एक दिव्य राह मिली। सनातन के संस्कारों के द्वारा पोषित हुए। और आज भी, क्योंकि मैं तो महाराज जी ने जहाँ जहाँ मंदिर स्थापित किए हैं, प्राय सभी मंदिरों में जाके मैंने श्रीमद् भागवत की खाएँ की हैं। मैंने देखा है, केवल महाराज जी ने मंदिर बनाए या मंदिर की पूजा इत्यादि की भावना रखी, ऐसा ही नहीं। हमारे हिंदू बालकों को, बच्चों के लिए वहाँ सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को हिंदी, संस्कृत और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी दी जा रही है। तो महाराज जी ने सनातन धर्म की सेवा के लिए ये अभूतपूर्व कार्य किया है। हम ऐसे महापुरुष को बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं ये श्रृंखला कालांतर में भी बढ़ती रहे और पूज्य महाराज श्री इन्हीं
सत्कर्मों के द्वारा स्वस्थ रहते हुए सनातन धर्म का पोषण करते रहें। मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम करता हूँ। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, 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 यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, गोवर्धन की बलिहारी, गोवर्धन की बलिहारी, गोवर्धन की बलिहारी। गंगनपते नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै ओम गुरुवे नमः। श्री श्री 1008 स्वामी गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज चरण स्पर्श। मैं और सुपुत्री सुमति जी आज मानव भारती डुसलडॉर्फ जर्मनी में उपस्थित हुए हैं। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उस समय की बात है जब हम हमारे पूजनीय पिताजी की अस्थियां प्रवाह के बाद हरिद्वार से वापस आ रहे थे, तो स्वामी जी ने हमें एक मंदिर बनाने और एक स्कूल खोलने की प्रेरणा दी। स्वामी जी के दिशा निर्देश और उनकी असीम कृपा से एक मंदिर डुसलडॉर्फ जर्मनी में स्थापित हुआ, जहां 200 से अधिक भगत अपनी पूजा अर्चना करते हैं, और एक स्कूल बना जहां पर 800 से ज्यादा बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मानव भारती मंदिर स्वामी जी के 108 मंदिरों में से एक है। स्वामी जी के 108 मंदिरों में से कुछ मंदिर यूके, कनाडा और अफ्रीका इत्यादि देशों में स्थापित हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब हो पाया है। स्वामी जी ने सन 1993 में मानव भारती मंदिर डुसलडॉर्फ को प्रथम पुष्प श्री सुंदरकांड नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। इतना प्यार व स्नेह देने के लिए हम स्वामी जी का आभार प्रकट करते हैं। ऐसे ही उनकी कृपा हम पर बनी रहे। स्वामी जी बड़े विशाल हृदय हैं, और आज के दिन हम आपके चरणों में नमन करते हैं और आप जी के अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घ आयु की कामना करते हैं। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अखिल विश्व में वैदिक सनातन धर्म के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अनंत श्री विभूषित श्री गोलोक धाम पीठाधीश्वर धर्म रत्न स्वामी श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज के सत्य संकल्प से प्रतिष्ठापित शताधिक मंदिरों की दिव्य श्रृंखला मंदिर माला के विशेष प्रसारण का दर्शन प्राप्त कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। आस्था चैनल पर 23 जनवरी से 1 फरवरी 2026 रात्रि 9:30 से 10:30 बजे। ऑन आस्था यूके यूरोप 23 जनवरी to 1 February 9:30 p.m. to 10:30 p.m. GMT. On Aastha USA Canada 23 January to 1 February 9:30 p.m. to 10:30 p.m. ET. प्रार्थनाएं दिखाई नहीं देती, पर इनका असर बड़ी दूर तक पहुंचता है। जेड ब्लैक 3-in-1 प्रीमियम अगरबत्ती, प्रार्थना
होगी स्वीकार। केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंचिष्ठ, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। कमिंग तुम्ही फोन नहीं उठाता है। That's the story of my life. भाई आज लंच में एक स्पेशल बिरयानी। और ये पेट का क्या? थोड़ा कम करते हैं। मेरा फेवरेट मसाला वड़ा। और आपका फेवरेट कोलेस्ट्रॉल भी। थोड़ा कम कर लेते हैं। मेरे लिए गुलाब जामुन। थोड़ा कम। सब में ऑयल। थोड़ा कम। कैसे कम? पहले मुंह कंट्रोल करना पड़ेगा। खाने के लिए मुंह पे कंट्रोल क्यों?